तो ये तो भाई गजब विडम्बना है। जब गांधी जी हो, बाबा साहब अम्बेडकर जी हो, सब लोगों का सपना था कि पंचायत, ग्राम, वार्ड ये मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा। और हम समझ रहे हैं कि जानबूझ कर के इन संस्थाओं को, त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों को, उनके अधिकारों को, सबसे बड़ी बात है कि ग्राम सभा के अधिकार को नहीं मानना, ये तो अपने आप में गजब बात है। अगले 2026 में आपका फिर से चुनाव भी है, तो किस तरीके से देख रहे हो अभी? ये सरकार का जो नीति है, ये नीति ही है कि मुखिया लोगों को जनता के बीच बदनाम कर दिया जाए। ये जनता का सरकार पैसा भेजती है, मुखिया लोग कोई काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन बात ये नहीं है, बात ये है कि सरकार जो पैसा देती है तो एक बार गाइडलाइन देती है कि आपको 3 तरह से योजना चढ़ाना है, और योजना चढ़ाने के बाद फिर ऊपर से सुपरमेंटली योजना चढ़ाती है कि आप पुस्तकालय खोलिए, सोलर लाइट लगवाइए, उसके बाद जिम चढ़ाइए। ये सब योजना ऊपर से थोपा जाता है, जो कि इसमें चुनाव भी है मुखिया जी, किस तरीके से देखते हैं अभी? देखिए, चुनाव तो हम लोग का 26 में है। 25 में ही ये गूंगी बहरी सरकार को हम लोग साबित करके दिखा देंगे, सभी जनप्रतिनिधि, कि मुखिया और समिति और जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनका क्या अधिकार है। जो बाबा साहब ने अधिकार दिया है संविधान के तहत, गांधी जी का जो सपना था कि स्वच्छ गांव और स्वच्छ भारत, और ये निश्चित है कि पंचायती राज दिवस का त्रिस्तरीय पंचायत के सभी प्रतिनिधि हम लोग बहिष्कार करते हैं। हम लोग को जो पंचायती राज दिवस तब मनाते जो हमारे अधिकारियों को सुरक्षा मिलती। जब हमारे अधिकार, संविधान से दी गई अधिकारों का कटौती सरकारों द्वारा की जा रही है, तो फिर हमारा दिवस मनाने क्या मतलब है। तो आपको भी चिंता करनी है कि बिहार पीछे क्यों जा रहा है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को तो चिंता करनी चाहिए, सोच रखते भी हैं, लेकिन हमको लगता है कि कोई इसमें जरूर बाधा बन रहा है। सरकार और प्रतिनिधि के बीच में कोई बाधाएं हैं। हम लोग चाह रहे हैं इस बाधा को माननीय मुख्यमंत्री जी दूर करें। पीरो शहीद भवन के अंतर्गत उपस्थित है और यहाँ पे मुखिया संघ की बैठक हो रही है, और इस शहीद भवन में बैठक परिसर में आप सभी देख सकते हैं कि यहाँ पे उप प्रमुख, प्रमुख और मुखिया प्रतिनिधि जितने सारे इस प्रखंड में जितने पंचायत हैं, उन सभी पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि के साथ साथ बीडीसी प्रत्याशी भी दिख रहे हैं इस बैठक में। ये मुखिया जी हैं, यहाँ पे बात करेंगे थोड़ा सा कि आज ये बैठक हुआ और क्या कुछ बैठक में आज निर्णय लिया गया, और इस बैठक का मेन उद्देश्य क्या है ये भी जानने का हम प्रयास करेंगे। तो आइए बात करते हैं। सर, सबसे पहले अपना परिचय दीजिए, और आज बैठक जो यहाँ शहीद भवन में रखा गया था, किस प्रयोजन से रखा गया था, बताइए। पहले आपके चैनल के सभी श्रोता को धन्यवाद। मेरा नाम आमोद कुमार राय, मुखिया ग्राम पंचायत जमुआव पीरो भोजपुर एवं प्रदेश उपाध्यक्ष मुखिया संघ बिहार। आज हम लोग इस बैठक में भाग लिए हैं, जिसमें हमारे प्रमुख प्रतिनिधि भी हैं, उप प्रमुख भी हैं, हमारे सभी सम्मानित माननीय मुखियागण हैं। हम लोग लगभग 3 सालों से सरकार से कुछ मांगे कर रहे हैं, जिसके लिए बीच बीच में हम लोग आंदोलन, प्रदर्शन, ज्ञापन देने का काम लगातार करते आ रहे हैं, लेकिन आज तक कोई ठोस निर्णय पर सरकार नहीं पहुंची। चूंकि अब पंचायत का जो फंड होता है वो लगभग आधे केंद्र से होता है और आधे बिहार सरकार से होता है। तो बिहार राज्य स्थापना, पंचायती राज स्थापना दिवस पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन होने जा रहा है मधुबनी में। मुख्यमंत्री महोदय से तो हम लोग बहुत दिनों से मांग करते आ रहे हैं, लेकिन आप लोगों के माध्यम से, आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से हम लोग चाह रहे हैं कि जो मांगे आज तक हमारी नहीं सुनी गई,
बिहार सरकार द्वारा या कुछ बातें हमारी केंद्र सरकार तक नहीं पहुंची, उस बात को चूंकि प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो इस बात को हम लोग पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। और ये निश्चित है कि पंचायती राज दिवस का त्रिस्तरीय पंचायत के सभी प्रतिनिधि हम लोग बहिष्कार करते हैं। हम लोग को जो पंचायती राज दिवस तब मनाते जब हमारे अधिकारियों को सुरक्षा मिलती, जब हमारे अधिकार संविधान से दी गई अधिकारों का कटौती सरकारों द्वारा की जा रही है, तो फिर हमारा दिवस मनाने क्या मतलब है। तो मतलब सिरे से इस दिवस को आप लोग बहिष्कार करते हैं? हाँ, इस सिरे को बहिष्कार करते हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी को संदेश देना चाहते हैं कि समय रहते आप इस पर समीक्षा कीजिए, क्योंकि केंद्र सरकार का भी जिम्मेवारी है कि बिहार पिछड़ रहा है। आज 5वां रैंक से 18वां रैंक पर बिहार गया, तो ये चिंता का विषय केंद्र सरकार को भी है। केंद्र सरकार आपको यहाँ से सांसद देती है, आज के डेट में बिहार आपका सरकार चला रही है वहां पे, तो आपको भी चिंता करनी है कि बिहार पीछे क्यों जा रहा है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को तो चिंता करनी चाहिए, सोच रखते भी हैं, लेकिन हमको लगता है कि कोई इसमें जरूर बाधा बन रहा है। सरकार और प्रतिनिधि के बीच में कोई बाधाएं हैं। हम लोग चाह रहे हैं कि इस बाधा को माननीय मुख्यमंत्री जी दूर करें, स्वयं समीक्षा करें, मंत्री जी समीक्षा करें। कोई न कोई बुरा नजर से इस पंचायती राज त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्था को देख रहा है और जानबूझ करके इसको पीछे ले जा रहा है। वो व्यक्ति कौन है, वो संस्था कौन है, उसको ध्यान देने की जरूरत है। क्या लग रहा है इस पे होगा कुछ त्वरित कार्रवाई होगी कुछ सरकार के तरफ से? हम लोग तो बता दें कि हम लोग भी जनप्रतिनिधि हैं, हम मांग कर सकते हैं, हम मांग कर सकते हैं। मानना न मानना सरकारों की बात है, दोनों सरकार इसमें है। हम मांग करते रहेंगे और जो हमको परेशानी हो रही है, पहले हमारी जनता नहीं जानती थी, पहले जानती थी कि ये मुखिया जी काम नहीं कर रहे हैं। अब हम लोग जो भी हम लोग का शक्ति में कटौती, ग्राम पंचायत के अधिकार में कटौती किया गया, जो चाह करके भी कार्य हम नहीं करा पा रहे। हमारे यहाँ मान लीजिए कि अभी दलित बस्ती में चाहे कहीं भी पूरा काम बाकी हुआ है, मैंने अभी वहां पीसीसी नहीं है, सोलिंग नहीं है, आप उस फंड को बांट देते हैं कि आप मरम्मती कीजिए। अरे मेरे यहाँ अभी जब पूर्ण रूप से काम बाकी है तो आप मरम्मती क्यों आप थोप रहे हैं। मरम्मती के काम मेरे मान लीजिए नहीं है, मान लीजिए हम पहले वो करेंगे, मरम्मती बाद में करेंगे। किसी का बन गया उसको मरम्मत करना है, तो ग्राम सभा पास करती है कि वो काम होना चाहिए, तब तक सरकार के गाइडलाइन आता है कि नहीं ये काम करना है। तो ये तो भाई गजब विडम्बना है। जब गांधी जी हो, बाबा साहब अम्बेडकर जी हो, सब लोगों का सपना था कि पंचायत, ग्राम, वार्ड ये मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा। और हम समझ रहे हैं कि जानबूझ करके इन संस्थाओं को, त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों को, उनके अधिकारों को, सबसे बड़ी बात है कि ग्राम सभा के अधिकार को नहीं मानना, ये तो अपने आप में गजब बात है। ये भी एक सोचने वाली बात है। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले ग्राम सभा के द्वारा ही कोई कार्य की चयन प्रक्रिया होती थी या कोई काम किया जाता था, ये आम सभा में पारित होता था। लेकिन अब इस चीज पे भी रोक लगाया जा रहा है। आप 2021 से हम लोग हैं, 2021 से 15वीं वित्त के पोर्टल पर ई ग्राम स्वराज, ई पंचायत पर पोर्टल पर हम लोग योजनाएं चढ़ाए हैं, आप देख लीजिए। हम योजनाएं चाहे कुछ और फिर सुपलमेंट्री योजनाएं चढ़ रही है कुछ, तो हम चढ़ा रहे हैं या किसी से कहीं ना कहीं से दबाव आ रहा है तब चढ़ा रहे हैं। तो ये तो मनमानी, ये आप इलेक्ट्रिकल आप साइट से जाकर के देख सकते हैं, ये तो कहने की बात नहीं है। ये ग्राम स्वराज पर आप जाकर देख लीजिए हमने कौन कौन योजनाएं चढ़ाए, पेमेंट कहाँ हुआ, सारा चीज पता चल जाएगा। अच्छा, अगर इस तरह से मनमानी जो हो रही है, इस मनमानी पे अगर रोक नहीं लगा तो क्या मतलब? अब भाई हम लोग तो बार बार बोल रहे हैं कि हम मांग कर रहे हैं। आप समझते हो कि खाली केवल मुखिया है? जी नहीं, जनता जान चुकी है कि हम जिसको मुखिया बनाए हैं उस मुखिया का अधिकार आप काट लिए हैं।
ये मुखिया मेरा काम नहीं कर पा रहा है। ये चुनाव के समय में प्रश्न आएंगे, जनता करेगी इसको। जनता- आप जो भी सत्ता पक्ष के हो विपक्ष के हो हम नहीं जानते हैं। आप सत्ता पक्ष विपक्ष के विधायक हैं तो आपको भी तो आवाज उठानी चाहिए थी, आप भी नहीं उठा रहे हैं। तो जो भी चुनाव में आएंगे उनसे जनता तो प्रश्न करेगी और इसका जवाब देना पड़ेगा। अब कितना किसको घाटा होता है, कितना फायदा होता है, ये समय की बात है, ये समय की ये तकाजा समय है। की मांग है। आज शहीद भवन के अंतर्गत हम सभी बैठे हुए हैं, एक बैठक हो रही है और चूंकि अभी 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव भी है और इस बिहार विधानसभा के चुनाव में आप लोगों को पता है कि जनता सब कुछ जानती है और एक पंचायत का प्रतिनिधि अगर कोई भी मुखिया जीत करके जाता है तो वो पंचायत के बहुत सारे मतदाताओं का मत जो है वो लेकर के पहुंचता है वहां पे। तो आज अब बात करेंगे थोड़ा सा उप प्रमुख पीरो प्रखंड में मेरे साथ उपस्थित है अरुण कि आज जो बैठक हुआ इस बैठक में क्या निर्णय हुआ और आगे क्या कदम, ठोस कदम आप लोग उठाने वाले हैं अगर इस चीज पे कोई सरकार की तरफ से त्वरित कार्रवाई या सुनवाई नहीं हुई तो। हम लोगों की मांग अगर सरकार नहीं मानती है तो हम लोग, हमारा संघ जो भी निर्णय लेगा हम संघ के साथ है, बस संघ के साथ है जी। और अगर संघ के साथ है तो जनता का आशीर्वाद भी आपको मिला है तो जनता का तो भरपूर समर्थन ऐसे ही है आपको। जी जी बिल्कुल। तो ये तो आगे आने वाले समय में एक तरह से ये है कि सरकार को चेतावनी है कि आगे आने वाले समय में अगर आप नहीं समझेंगे तो फिर आपको भी खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। क्या कहिएगा मुखिया जी, आज यहाँ पे बैठक हुआ है शहीद भवन के अंतर्गत और आप भी उपस्थित हैं, समस्त जनता का आशीर्वाद आपको मिला, आप यहाँ पे मुखिया प्रतिनिधि हुए, अगले 2026 में आपका फिर से चुनाव भी है तो किस तरीके से देख रहे हो अभी आज? ये सरकार का जो नीति है, ये नीति ही है कि मुखिया लोगों को जनता के बीच बदनाम कर दिया जाए। ये जनता का सरकार पैसा भेजती है, मुखिया लोग कोई काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन बात ये नहीं है, बात यह है कि सरकार जो पैसा देती है तो एक बार गाइडलाइन देती है कि आपको 3 तरह से योजना चढ़ाना है और योजना चढ़ाने के बाद फिर ऊपर से सुपरमेंटली योजना चढ़ाती है कि आप पुस्तकालय खोलिए, सोलर लाइट लगवाइए, उसके बाद जिम चढ़ाइए। ये सब योजना ऊपर से थोपा जाता है जो कि जनता को इससे इस योजना से कोई फायदा नहीं है। तो ये सरकार का नीति मुखिया लोगों को एवं समिति चाहे जो भी प्रतिनिधि जीते हुए हैं ये सभी लोगों को तबाह करने के लिए हुई है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस बिहार प्रदेश अध्यक्ष के आह्वान पर हो रही है। अगले 15 तारीख को फिर प्रखंड पर प्रदर्शन एवं धरना का प्रोग्राम है, उस पर भी होगा। उसके बाद 17 को पटना में प्रोग्राम है, वहां भी होगा। और यदि इससे नहीं हुआ तो आगे संघ जो निर्णय करेगा उसके लिए हम लोग तैयार। मतलब आने वाले समय में आप लोग जिस तरह कमर कस लिए हैं, क्या 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 कहिएगा आज जो यहाँ पे आप लोग बैठे हुए हैं शहीद भवन के अंतर्गत और जिस तरह से आप लोगों के कार्यकाल को देखा जा रहा है, 2026 में चुनाव भी है मुखिया जी, किस तरीके से देखते हैं अभी? देखिए, चुनाव तो हम लोग का 26 में है, 25 में ही ये गूंगी बहरी सरकार को हम लोग साबित करके दिखा देंगे, सभी जनप्रतिनिधि कि मुखिया और समिति और जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनका क्या अधिकार है। जो बाबा साहब ने अधिकार दिया है संविधान के तहत, गांधी जी का जो सपना था कि स्वच्छ गांव और स्वच्छ भारत, पहले गांव स्वच्छ होगा तब देश स्वच्छ होगा। तो ये जितने भी अधिकार बाबा साहब ने दिया है, ये गूंगी बहरी सरकार जो केंद्र और राज्य में बैठी है इनको कुचलने की काम कर रही है। मुखिया के जो अधिकार दिया गया है, त्रिस्तरीय पंचायत में जितने भी उन्हें अधिकार हमें मिला है उसको कुचलने का काम कर रही है सरकार। ये नहीं चाहती है कि मुखिया गांव का विकास करे, ये मनमानी तरीका से हर रोज नियम लागू करते हैं। अब बताइए, हमारे गांव में बिजली का बिल कहीं नल जल चालू नहीं है, जाकर अपने माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से ये देख सकते हैं कि मुखिया झूठ बोल रहे हैं, जनप्रतिनिधि झूठ बोल रहे हैं कि सच बोल रहे हैं। एक भी नल जल चालू नहीं है गांव में और 1,50,000 का बिल आएगा। बताइए, ये सारा सरी ये अलीगल रूप से है और लूटने घसुटने की सरकार की तरीका है। 2 साल से पीएचडी सरकार ने पीएचडी को दे दिया है नल जल का, आज तक एक भी नल जल पंचायत में चालू नहीं है।
तो ये कहीं ना कहीं सरकार के मनमानी तरीका से अधिकारियों और बड़े बड़े जितने पदाधिकारी बैठे हुए हैं जिला से लेकर प्रखंड स्तर में, ये सब लुटने का काम कर रहे हैं मनमानी तरीका से। 10 लाख रुपया देते हैं एक पंचायत में, और 10 लाख में 10 वो योजना का नाम बताते हैं कि ये काम कीजिए। बताइए कैसे काम होगा? 10 लाख में और 10 योजना का काम बताइए कि ये काम करना है। अब ये जो चीज मुखिया के अंग में नहीं है, जो मुखिया के स्तर से नहीं है, उसको भी थोपने का काम कर रही है। सब कह रही है कि ये पुस्तकालय का व्यवस्था करो, तो 10 लाख में पुस्तकालय का 5 लाख का व्यवस्था उसका है। पुस्तकालय अगर हम खोलते हैं अपने जगह उसमें, ये तो स्कूल का काम है, ये मुखिया कोई काम नहीं है। अगर सरकार खुलवाती भी है तो उसके लिए अलग से व्यवस्था करे, अलग से पैसा दे, इसके लिए हम लोग करने के लिए तैयार हैं। लेकिन उसी 10 लाख में कहती है कि 5 लाख पुस्तकालय का हो गया और 3 लाख ये सोलर लाइट का हो गया, और उसी में जो बच गया ये बिजली का बिल के दी। बताइए जो तीनों जो योजना है सरकार की हर तरह से फेल है। ये तीनों धरातल पर नहीं है, केवल दिखाने के लिए है, और इसी में हम लोग उलझा करके पीस रही है। हमारे अधिकार को खत्म करने के उसमें लगी हुई है सरकार। इसलिए हम लोग आने वाले आगामी चुनाव में, अभी कुछ ही दिन बाकी है, मुखिया और जितने जनप्रतिनिधि है सरकार को कुचलने का, और अपने अधिकार को हम साबित कर देंगे कि देखो तुम्हारे मनमानी गांव और उसमें पंचायतों में नहीं चलेगा। जब भी चलेगा तो जनप्रतिनिधियों का चलेगा, जनता का चलेगा। जो आम सभा के अधिकारों को छीनने का काम किया है, पहले आम सभा करा करके और उस योजना को पारित किया जाता है, उसको भी कुचलने का काम कर रही है सरकार। तो कहीं ना कहीं सरकार का मनमानी और तानाशाही सरकार है ये, कुछ जनप्रतिनिधियों का खत्म करने का, कुचलने का काम कर रही है। तुम अधिकतर जहां तक ये है कि अब जितने बड़े पदाधिकारी हैं सब मनमानी तरीका से अपने सरकार नहीं चला रही है। इसको बिहार को मुख्यमंत्री जी नहीं चला रहे हैं, बिहार के मुखिया नहीं चला रहे हैं, ये जितने बड़े बड़े पदाधिकारी हैं जो अदर स्टेट से आए हुए हैं ये चीज ये चला रहे हैं। इसलिए हम लोग को बहुत सारे समस्याएं को दिक्कत हो रहा, हम काम नहीं करा पा रहे हैं। आज हर पंचायत में 20-20 लाख का योजना खुला हुआ है और पैसे के अभाव में हमारा सारा काम बंद है। बताइए कैसे हम लोग काम करें? हम लोग को गाँव में घूमना चलने में भी दिक्कत होता है, तरह तरह की समस्याएं खड़ा होती है, जनता हमें चलने नहीं देती है। गली नली का भी इतना सबसे बड़ा अभाव समस्या है कि हम लोग गाँव में घूमना मुश्किल हो गया है। तो ये बहुत सारे समस्याएं हैं जनता की जो हम लोग पूरा नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए सरकार को इस बात समझाने का सिखाने का काम करेगी जनप्रतिनिधि कि कैसे पंचायत का विकास होता है। सबसे बड़ी चीज है कि बिहार सरकार का जो ड्रीम प्रोजेक्ट था नल जल योजना, उस नल जल योजना की स्थिति यह है कि उस नल जल योजना में गर्मी के दिनों में भी काफी सारे नल ऐसे हैं बिहार में जिनका पानी सूखा हुआ है। और सबसे बड़ी चीज है कि हम लोग देख रहे हैं कि ये इतने सारे प्रतिनिधिगण हैं पीरो प्रखंड में शहीद भवन के अंतर्गत बैठे हुए हैं, तो इन लोगों की मांगे अब कब सरकार सुनेगी ये तो देखना है। और सबसे बड़ी चीज है कि अगर इन लोगों की मांगे सरकार नहीं सुनती है तो आगे आने वाले विधानसभा के चुनाव में किस तरह से रवैया अपनाएंगे ये भी समय बताएगा। तब तक के लिए आप लोग ऐसे ही बने रहें और देखते रहें मतदान 24 लाइव। जय हिंद, जय भारत।